मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है। और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है और फिर उसकी नतालिया की मदर अलीना भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है तो उसकी मॉम उसके हॉस्पिटल ले जाती हैं। लेकिन रात चूंकि काफ़ी हो चुकी होती है इसलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो नतालिया को ट्रीट करती है और नतालिया का बेबी बर्थ हो जाती है उसकी। पर जैसे ही उसकी बर्थ होती है सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उसको देखकर, क्योंकि उनको उस चीज़ पे यकीन ही नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करने लग जाता है। नतालिया भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो अपनी मदर को कहती है हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन नतालिया की मदर एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लेडी थी तो वो समझ जाती है कि ये बच्चा एबनॉर्मल है और ऐसा है होता है, वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ होता है। और वो लोग काफ़ी ओवर प्रोटेक्टेड लोग होते हैं तो इस वजह से फ़ौरन से हॉस्पिटल से चले जाते हैं। नर्स उन्हें काफ़ी समझाती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो लोग नहीं मानते और नतालिया की मदर उसे लेकर घर आ जाती हैं। जब घर आते हैं तो नतालिया की मदर उससे काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन पूछती है और पूछती है कि तुम याद करो इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना होगा, और अगर इस बात का किसी को पता लग गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं तो और उसका नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर सच में एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से भी चिपक जाता था और देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी उसके काफी ज्यादा बैग्स बनाती थी ताकि वो बच्चा जमीन पे रहे, और छत को काफी ज्यादा वो लाइट और सॉफ्ट वेट बना देती है ताकि बच्चे को चोट ना लगे। उनको इस बात का भी डर था कि अगर वो इसे बाहर अकेला छोड़ देंगे तो बाहर उठ जाएगा, वो स्पेस में चला जाएगा। तभी वो लोग उसके लिए काफी ज्यादा ऑस्कर के लिए कॉन्शियस होते हैं और उसकी नानी और उसका माँ काफी ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो हमेशा घर पे ही रहता है। इसकी नानी इसे बाहर नहीं जाने देती। घर जाके वो मोस्टली टीवी पे सुपरमैन के कार्टून देखा करता था और वो खुद भी इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपरमैन है। फिर ऑस्कर कई दफा अपनी मदर नतालिया से पूछता है कि वो लोग उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करती है। ऑस्कर खिड़की से बाहर कई दफा देखता था बच्चों को स्कूल जाते हुए, अपने जैसे बच्चों को खेलते हुए, और हसरत भरी निगाहों से उनको देखता था और आजाद जिंदगी गुजारना चाहता था। वो ये सोचता था कि वो शायद हमेशा के लिए यहाँ कैद में रहने वाला है। फिर एक दिन ऑस्कर खिड़की के से तंग आके खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी नानी उसे देख लेती हैं और फिर वो काफी गुस्से में आ जाती हैं। ये इंसिडेंट के बाद उसकी नानी सारी विंडोज को सील कर देती हैं और ऑस्कर को समझाती हैं कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ना वो उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं, और वो घर पे ही रह के पढ़ाई करेगा। ये सुन के ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसको इस कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन इसने बाहर जाना है। फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती हैं जिसकी पॉकेट्स में वो दो पत्थर रखती हैं ताकि ऑस्कर उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती हैं, और साथ वो ऑस्कर को ये भी कहती हैं कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा सुपरमैन की तरह, वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने चला जाता है और वहां पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाटा होते है। अगाटा पहले के हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पे काफी चिल्लाती है और ऑस्कर को दो पानी की बोतल्स दे देती है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम इन बॉटल्स को मेरे साथ मेरे घर लेकर आओ। बट ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन अगाथा उसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है तो फिर ऑस्कर इसके लिए राजी हो जाता है और फिर अपनी मदर को बगैर बताए उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में दो भारी बॉटल्स होती हैं और उसकी पॉकेट्स में पत्थर भी होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैवी महसूस कर रहा होता है और वो अपनी पॉकेट से दोनों पत्थरों को निकाल के फेंक देता है। अब एगिटा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एगिटा उसे अपने घर ले जाती है और वहां पर पानी की बॉटल्स उससे मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बॉटल्स देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने पानी की बॉटल्स दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। चूंकि एगिटा नासमझ होती है और वो ऑस्कर से पानी की बॉटल्स छीन लेती है। जैसे ही वो पानी की बॉटल्स उससे छीनती है वो ऑस्कर हवा में उड़ जाता है। वो जगह काफी बंद होती है चारों जगह से, इसलिए वो काफी ऊंचा नहीं उड़ पाता। एगिटा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिल्ला के उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुन के काफी फौरन वो अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठा के लाती है जो कि पत्थरों से भरा होता है।
और उनका आइडिया ये था कि इन पत्थरों को वो अपनी पॉकेट्स में रख लेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया था। उनका ये प्लान अच्छा साबित होता है। ऑस्कर नीचे आ जाता है और उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर एगिता को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। दूसरी तरफ ऑस्कर की मदर और उसकी नानी काफी ज्यादा परेशान होते हैं उसके गायब होने की वजह से। वो काफी उसे ढूंढते हैं और वो सोचते हैं कि शायद वो हवा में उड़ गया, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट में रखे थे वो भी उन्हें जमीन पे मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो एगिता ने उसे दिया था वो घर आ जाता है और अपनी मदर को एगिता के बारे में सब बताते हैं। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुमने उसे अपना राज तो नहीं बताया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोलता है और कहते हैं नहीं बताया। फिर ऑस्कर और एगिता काफी दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक दिन ऑस्कर की मदर को पता लग जाता है कि एगिता इस राज के बारे में जानती है, तो उस दिन के बाद से वो उसको ऑस्कर से मिलने नहीं देती। एगिता काफी बार आती है ऑस्कर से मिलने, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती है। उन दोनों के आसपास के लोग उन्हें मशकूक निगाहों से देखने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद ऑस्कर की मदर और उसकी नानी उसके साथ बुरा सलूक कर रही हैं और इसी वजह से उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती और वो स्कूल भी नहीं जाती। फिर इस बारे में वो पुलिस को बता देती हैं और अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और उनको वार्न करती है कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजें, और मजबूरन उन्हें पुलिस के प्रेशर में आके उसे स्कूल भेजना पड़ता है। ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती हैं और इन्हें इस बात का ख्याल भी आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो ऑस्कर को ले आती हैं और पर उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसकी मदर सब बात समझ जाती हैं और वो घर छोड़ने का फैसला करती हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर एक बहुत दूर एक जगह पे रहने शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं, अब ऑस्कर भी जवान हो चुका होता है। इसकी मदर काफी ओल्ड हो चुकी होती है और इसकी नानी की डेथ हो चुकी होती है। पर अब तक ऑस्कर के पास वो बैग होता है जो एगिता ने इसे दिया था। वो उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता, इवन के सोते वक्त भी अपने साथ ही रखता है। लेकिन आज भी उसका लाइफस्टाइल वही है, यानी वो घर में ही रहता है और अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी लाइफ सिर्फ एक सीक्रेट पे चल रही है। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का काफी ख्याल करते थे। ऑस्कर अपनी जिंदगी से बड़ा फेड अप हो चुका था। इस राज को छुपाते छुपाते वो तंग आ चुका था। वो कहता था कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता लग जाए तो थोड़ी दुनिया में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जैसे कि उसका आइडल सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। फिर उसकी मदर उसे समझाती हैं कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा तुमने किया और इस रात का दुनिया को पता लग गया तो वो इसे खो देंगी। फिर एक दिन वो अपनी माँ के हाथे सब्र करता रहता है, लेकिन एक दिन उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो अपनी मदर को बगैर बताए उनको चला जाता है एक मैजिक शो में, जहां पर वो अपना टैलेंट दिखाता है और पहली दफा अपने टैलेंट को दिखाते हैं वहां चला जाता है और उसी रात वो शो भी हिट हो जाता है और उसकी मदर भी वो शो देख लेती हैं। इस मामले में ऑस्कर की मदर बहुत ज्यादा अब बेबस हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग ऑस्कर को देख चुके होते हैं और वो फेमस हो चुका होता है। अगले दिन एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है वो उससे मिलता है। असल में वो आदमी एक कंटेंट एजेंट होता है और वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ और बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे हम, जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहां पर वो रह सके और उससे कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन करवा लेता है। ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। फिर वो दोनों बड़े बड़े शोज करने लगे और एक काफी रातों रात वो ऑस्कर भी काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और उसको लोग इस नाम से पुकारा जाता है, द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफी इंजॉय कर रहे थे और काफी पैसे भी कमा चुके थे। लेकिन अब ऑस्कर को ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे जो ड्रीम में उसका सुपर हीरो था, जो ड्रीम उसका था, वो सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी तो लोग उसे फोटोशॉप के लिए बुला लेते हैं, कभी उसे किसी मैजिक शो के लिए बुला लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सब ये नापसंद होना शुरू हो जाते हैं। और हालांकि उस पर काफी ज्यादा बुक्स भी लिखी जा चुकी थी, मैगजीन्स छप चुके थे और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी जिसमें उसकी नानी और उसकी मदर को भी काफी बुरा कहा गया था, जिससे उसको काफी अच्छा नहीं लगता। फिर एक आखिरी शो था जिसमें उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया गया था और उसे बहुत बुरा लगा था ये, और वो कहता था कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही सब कुछ बुरा भला कहना शुरू हो जाता है। फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो सब ये कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है। वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना और मजीद मैं ये काम नहीं करना चाहता। उसका एजेंट उसे ये काम समझाता है कि तुम ऐसे ये काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर सबसे तंग आ चुका था और वो कहता था कि तुम लोगों को जाके कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, ये हवा में उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है
क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। और अगले दिन न्यूज़ पे खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी इज डेड। और बहुत से लोग उस पर काफी तरह तरह के क्लेम करने लगते हैं। ऑस्कर की मदर भी अब अकेली रहने लगती हैं। कई विजिटर्स, जर्नलिस्ट उससे मदर से पूछने आते हैं ऑस्कर के बारे में, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। फिर काफी साल गुजर जाते हैं। फिर ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा था। वो एक अलग ही लाइफस्टाइल से जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पे बैठ के जाता था ताकि दुनिया को उसके सीक्रेट ना पता लग सके। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा था। सब लोग उसके साथ काफी अच्छा ट्रीट करते थे। और एक दिन उसकी फ्रेंड अगाथा उससे मिलती है। वो ऑस्कर को स्प्रिंग बैग की वजह से पहचान लेती है, जो कि आज भी ऑस्कर के साथ था, वो जो उसने बचपन में उसे दिया था। और उस बैग की वजह से वो उसे पहचान जाती है और उसकी शादी भी नहीं हुई होती। वो एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन एगिटा अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि अब एगिटा का करेक्टर ऐसा नहीं था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना था। वो काफी मर्तबा काफी मेल्स के साथ इस फोटो में आया करती थी। ऑस्कर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और काफी बुरा लगता था। ऑस्कर कई दफा अपने दिल की बात एगिटा के सामने एक्सपोज करता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और इसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपनी फीलिंग्स ने नहीं निकाला। एगिटा के बदलने की वजह ये थी कि उसने काफी ज्यादा दुखों में जिंदगी गुजारी थी। ऑस्कर भी उसे छोड़ के चला गया था। फिर वो साथ साथ एक दूसरे से अंडरस्टैंड करने लगते हैं वक्त के साथ और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर उसी घर में वो लोग रहने लगते हैं जहां पर वो बचपन में रहा करते थे। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।